रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। आपने इस सब्जेक्ट को बेटा बिल्कुल लाइट देना है, जस्ट यू कैन से एज एन एपिटाइजर। जब आप थक जाए, आपने जॉनसन है यहाँ स्टार्ट में या एंड में जॉनसन है, इसमें अपनी अपनी आवाज में की रिकॉर्डिंग्स को सुनना है और शेरों को याद करना है। ठीक है, हमारा जो इसका सिलेबस है, जो पीपीएससी पीएससी रिकमेंडेड सिलेबस है, उसके तहत देखें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका बैकग्राउंड है, जिसमें इसका पिछौकड़ा, पिछौकड़ा मीन्स बैकग्राउंड, लासानियत और अदब दी कहानी, ये तीनों चीजें इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। उसके बाद आगे अगर जाएं हम क्लासिकल शायरी की जानिब, तो क्लासिकल शायरी में हमारे पास 6 टोटल ये शायर मौजूद हैं। इनका तमाम का सूफियाना कलाम है। इन 6 के 6 को हमने बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि इनमें से 2 आते हैं और 2 के 2 ही हमने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाबा फरीद है, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, ये वो हैं जिनका अक्सर का कलाम आप गाने की सूरत में सुन भी रहे होते हैं। ठीक है, ये 6 के 6 को हमने मेमोराइज करना है। उसके बाद जदीद शायरी आ जाती है। जदीद शायरी में अगेन हमारे पास 6 शायर हैं। 6 में से कुछ तो जिस तरह डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर हैं, ये बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन हमने करना सबको ही है, क्योंकि ये बड़े इजी हैं, आपने सुन सुन के याद कर लेना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है इस्लामी अदब। इस्लामी अदब भी आपने जस्ट सीरत को जब पढ़ना है तो एज अ स्टोरी फॉर्म में अपने साथ इसको मेमोराइज कर लेना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बैकेंड के तौर पे इन टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, नहीं तो हमने इसको अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन हमें आना चाहिए, पेपर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नसर का पोर्शन शुरू में हम पूरी तरह छोड़ देंगे, एंड में हम इन ड्रामों को भी डिस्कस करेंगे। होगा क्या कि ये सिंपली ड्रामे हैं, नावल, अफसाने, ठीक है, वो एक कहानियां हैं, इसके क्वेश्चन को हमने अवॉइड करना है हमने, लेकिन सेफ साइड के लिए हमने इन्हें प्रिपेयर करना। प्रिपेयर ऐसे करेंगे कि हम एक एक ड्रामा सबको दे देंगे कि ये पढ़े और इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या कहता है। उसके बाद जनाब ये तहकीक व तनकीद का पार्ट है। देखिए ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरे कोई आप स्किप कर सकते हैं, मतलब सेफ एंड के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है ये पार्ट जिसमें हमारे पास ये शायरी की डिफरेंट किस्मों के बारे में पूछा हुआ है। इसमें एक सवाल रिपीटिवली पेपर में आता है कि लोकगीत से क्या मुराद है। ठीक है, उसकी जो डिफरेंट इकसाम है उन पे बहस करें, या वो किसी एक के बारे में भी वो आपसे पूछ लेता है। अब जो मैंने आपको अभी तक बताया उसका जो टोटल निचोड़ है वो ये कि एक हमने ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बहुत अच्छी तरह करना है, एक हमने जदीद शायरी को बहुत अच्छी तरह करना है, एक हमने क्लासिकल शायरी को बहुत अच्छी तरह करना है, और प्लान बी के तौर पे हमारे पास बैकग्राउंड, ये इस्लामी अदब और तहरीकी, ये जो तहकीकी नसर है, ये 3 ऑप्शन बचेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने इनको अच्छी तरह करने का क्यों कहा है। देखें, आपके पंजाबी के पेपर में नंबर अशार के होते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हुमैरा नहीं है, मानूर को भी पता है कि मैं जो उनसे बेसिकली उर्दू की यू कैन से कि अगर आप कहें ना कि 2 लाइनें भी जो सी एरर फ्री लिख दूँ तो शायद मैं ना लिख पाऊँ, लेकिन पंजाबी में मेरी ऐसी ग्रिप थी कि बच्चे मेरी गलती हुई नहीं थी कोई, जस्ट बिकॉज पहले दिन से मैंने इसकी शायरी को सुन के याद किया, सुन के याद करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस की, और बड़ा थोड़ा सिलेबस है, मतलब अगर दूसरा सिलेबस 15 दिन पर सब्जेक्ट में होता है तो ये 10 दिन पर सब्जेक्ट में हो जाता है, लेकिन जब आपने सुना हो तब मेमोराइज आपको पहले ही हो चुका होता है, जस्ट आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं लंबी चौड़ी तशरीहों में गया ही नहीं, मैंने शेर लिखा, शेर के बारे में 2 लाइन लिखी, जस्ट लाइक ये बाबा फरीद का एक शेर उठा लें। ठीक है, कोई भी शेर इनका जॉनसन, किसी के जेहन में है बाबा फरीद का कोई शेर? उठ फरीदा सुत्या कित्थों दी है रीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत, ओ वेख फरीदा ढेरियां जिन्हां ते कख पए, इधरों नहीं को आया उधरों लख गए। अब ये अंदाजा कर लें कि मैं बगैर रिवाइज की आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अभी भी मैंने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला है, तो मैंने आपको इसका शेर सुना दिए इनके। ये शेर मैंने जब जिस दौर में याद किए तो उससे अब तक देखना कितना टाइम हो गया, ये सिर्फ सुन के यार याद करने का एक कमाल है। शेर ये भी है, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा काला वेश, मेरा वेश, गुनाह भरया वेश मैं फिरा नहीं ते परिया लोकी कहन महफिला दरवेश। लोग कहन दरवेश। यकीन करें नासरा, मेरे लिए सबसे मुश्किल ये शेर था, क्योंकि सबसे पहला शेर ये था जो किताब मैंने खरीदी थी तब, और मुझसे ये इसके लफ्ज ही ना पढ़े जाए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा पंजाबी में स्कोर लाजमन गेन करना है।
और फिर पंजाबी से ऐसी दोस्ती हुई कि 83 इसने मुझे स्कोर दिया। ठीक है, मतलब मेरा तो यहाँ तक होता था कि मुझे शेर पढ़े नहीं जाते थे, मैं अपने ड्राइवर से पहले पढ़वाता था कि तू इसको पढ़, उसके बाद मुझे अल्फाज समझ आ जाएंगे तो मैं अपने अल्फाज में रिकॉर्डिंग करके उस रिकॉर्डिंग को मेमोराइज करूंगा। ठीक है, तो मैंने तो आपके लिए वो काम ही आसान कर दिया ना। मुझे वो लेक्चर नहीं मिले थे जो मैं आपको देने, आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अभी आपको वो भी दिखा देते हैं जी। और नोट्स के साथ साथ आपके लिए वो क्लास में एक एक शेर आपको पढ़ के बताएंगे, एक एक लफ्ज का मायने बताएंगे। मेरे लास्ट बैच में ऐसे भी स्टूडेंट थे जो सिंध सिंध से थे, वो केपीके से थे, उन्होंने मेरे कहने पे पंजाबी ऑप्ट की और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम आगे आए तो वो आपने शेर को कैसे करना है, जस्ट लाइक आपको मैंने शेर बताया। ठीक है, या जो नासरा ने शेर का, काले मेरे कपड़े ते काला मेरा बेस, गुनाह भरया मैं फिर ते लोकी कहन दरवेश। ठीक है, अब इसमें क्या है, बाबा फरीद अल्लाह अल्लाह पाक दे हुजूर अपनी आजिजी का जिक्र करते हुए फरमाते ने, इन्नी जी लाइन लिख के तुझे शेर लिखना तो काम मुक जाना। ठीक है, फिर उसके बाद वो उठ फरीदा सुत्या किथों दी रीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। ठीक है, अब इसमें आप क्या कहेंगे, जरा खुद बताएं मुझे कोई। इसकी तशरीह में एक लाइन क्या लिखेंगे, बाबा फरीद रब नाल अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ते फजर की नमाज की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ हम 14 शेर अगर क्वेश्चन में लिख के अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक 80% मार्क्स लाजमन आफ्टर जोन देता है आराम से। मतलब ये एक पीस ऑफ केक है ये सब्जेक्ट जिसका जिसका नाम पंजाबी है। इसी तरह अगर शाह हुसैन पे आए, शाह हुसैन का एक बड़ा मशहूर कलाम है, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़ दा हाल नहीं, शायद आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, उससे से शुरू होता है, वो कलाम आपने वैसे भी सुने हुए, आप अपनी अल्फाज में रिकॉर्ड करके भी सुनेंगे और देखिएगा कैसे होता है। किसी को कोई क्वेश्चन अब तक? आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? सर इजी है। ये वो कह रही है बहुत मुश्किल जो खुद साहिवाल से बिलोंग करती है, तो जेड़े बाकी ने बेचारे वो कह रहे हैं बहुत इजी, जरा हिसाब ला लो तुसी। ठीक है, उसके बाद सुल्तान बाहू की से हरफी बहुत मशहूर उनके शेर जौन से। ठीक है, वो से हरफी आप में से कोई एक शेर सुल्तान बाहू का सुनाएगा जी। बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा वी गुना भारी हूँ, नाल शफात सरकार दो आलम छुट्टे आलम सारा हूँ। ठीक है, और कोई सुनाए। एक कलाम बड़ा मशहूर है, रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अलिफ अल्लाह से शुरू होता है, क्या है वो? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ। मुर्शिद मचलाई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हुमैरा में बड़ी एक्टिव स्टूडेंट मिली। हुमैरा भावलपुर से आप? जी सर, रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट। रहीम यार खान, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हुमैरा के साथ जो उनसे एक अच्छा टाइम गुजरेगा मुझे लग रहा है। हुमैरा और नासरा इंशाल्लाह। जो सी ना क्लास को एक्टिव रखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए बुल्ले शाह पे। बुल्ले शाह का कलाम सुना हुआ है जी? जी सर। सुनाए। बुल्ले शाह का कलाम याद है? जी सर, इनका एक बहुत मशहूर है, बुल्ले नु समझावन आइयां समझावन बहना आइयां बहना ते बरजाइयां। जी, अब वो देख ले कि ये सारे शेर हैं जनाब जो आपने यहाँ देने हैं, और शेर भी आपने देने दो दो करके। ठीक है, मतलब वो 2 लाइन का आपने पूरा जो शेर होता है नॉर्मल वो शेर देना है, कोई लंबी चौड़ी नज़मों में नहीं जाना। जिधर आपके 14-15 शेर पूरे हो गए आपका काम पूरा हो जाना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए कंप्लीट नोट्स। मैंने खुद अपनी एक स्टूडेंट से बनवाए हुए, ये मालूर वगैरह के बैच की थी, उनको फिर मैं सारा गाइड करता था, आपको सारे वो नोट्स देंगे। आप बुक परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, वर्ल्ड टाइम की कर लें, किसी और की कर लें, कोई भी गाइड बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं जो आपको मैंने खुद यहाँ प्रोवाइड कर देनी है। सॉफ्ट कॉपी में कंप्लीट नोट्स आपके पास आ जाना। इसी तरह वारिस शाह का कोई कोई कलाम याद हो किसी को? सर उन्होंने हीर लिखी थी ना? हीर लिखी थी, जिनका बड़ा मशहूर शेर है, बिना मुर्शद, याद आया? बिना मुर्शद राह ना हथ आवे, दुध बांझ ना रजदी खीर साई। बड़ा मशहूर और बड़ा इनका जो है ना ये लैंडमार्क शेर है। सबसे अच्छी शायरी मुझे मियां मोहम्मद बख्श की लगी थी। ठीक है,
उनका एक शेर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि नीचा दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गोशा जख्माया। कैसा शेर है? समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? मैंने फिर इसको कहना है ना जब ये, फिर इसको बड़ी समझ आ जानी। बाकियों को समझ आई या नहीं आई? सर इसी में आप उर्दू की शायरी सुनाते तो मैं आपको उसकी तशरीह करके बता नहीं, सर आप हार्वर्ड में इस इसमें टाइम बैठी हैं या कैम्ब्रिज में बैठी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि एक सिंपल शेर है कि नीचा दी अशनाई कोनू फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गोशा जख्माया। यानी कि जो कमतर लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, उनसे कभी किसी ने कोई रिटर्न नहीं पाया। ये वो लोग होते हैं जिनकी एग्जाम्पल ऐसे कि आप किक्कर के दरख्त जिसके ऊपर कंडे होते हैं उसके ऊपर अंगूर चढ़ा दें और हर गुच्छा जो उनसे वही जख्मी हो जाता है। सर अब आ गई समझ। अब आ गई? मैं समझा लूंगा, मैंने तुम्हें पहले कहा था टेंशन फ्री रहें आप। इस सब्जेक्ट से डरना नहीं, आपको वन ऑन वर्ड सारे वर्ड समझ आएंगे, इवन कि शकीला को भी समझ आएगी। सर इनका एक और शेर है, चुप रहे ता मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, पागला वांग रोला बेशक पावे ना मोती ना हीरे। बेशक बेशक, इनकी तो सारा वो जौन सा उम्र बेटा पढ़ी जाती है ना, इनकी जौन से सारा कलाम है, जी लेकिन वो ये जो फौतियों पे भी अक्सर इनका कलाम पढ़ा जाता है, तो ये तो मतलब सारा इनका बहुत अच्छा कलाम। लेकिन इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। मैं तो, मेरा तो वैसे भी क्लासिकल शायरी में इंटरेस्ट था क्योंकि खुद मैं इस सिलसिले से बिलोंग करता हूँ, और मेरे इन सारों के साथ एक अच्छी रफाकत इनके सारे दरगाहों के जितने भी सजादगान है वो है। लेकिन उसके अलावा एज अ सब्जेक्ट मैंने जो इसको पढ़ा ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा विदाउट ये कि मुझे कोई पहले ऐसा हो कि मेरा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। नहीं तो जो भी आप यकीन करें कि शायरी मैंने कभी आज तक जौन सी है ना समझी नहीं, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि इंशाल्लाह लजीज जैसे जैसे लेक्चर सर वो चलेंगे। किसका है, मैं नहीं हुआ मेरा मुर्शिद उच्चा, ये आपने मुझे वो। ये सुल्तान बाहू का, जिसके कहने पे हु आ रहा है सारे सुल्तान बाहू के। मैं नहीं हुआ मेरा मुर्शद उच्चा, सर ये मुझे आता है। हाँ उच्चियां दे संग लाई हूँ, सदके जावा उन उच्चियां सदके तू जमा मैं उन उचिया तो जिन्हें नीविया नाल निभाई हो। निभाई हूँ। फिर अब प्रॉब्लम आ जाती लिखने की, लिखना भी सर इंशाल्लाह आपको इसमें एक सिखाएंगे। वारिस शाह का ये भी है, मान ना वारिस शाह मान ना कर मानक, वारसा दा रब बेवारिस कर मार दई। ये कैसे? मान ना कीजिए रूप गनेदा, वारस कौन हुसन दा, सदा ना रहंदियां शाखां हरियां, सदा ना रंग चमनदा। तू बेली ते हर कोई बेली, अन बेली भी बेली, यारा बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। ठीक है, ये मियां मोहम्मद बख्श का, बड़े मियां मोहम्मद बख्श की शायरी बहुत अच्छी शायरी। शकीला बिल्कुल बेटा, पंजाबी में मेन सिर्फ शायरी है। ठीक है, और शायरी इस तरह है कि मैं आपके आने से पहले बता रहा था कि हम 15 शेर लिखेंगे और साथ 15 के साथ 30 लाइनें होंगी जो हम डिस्क्रिप्शन की उनके लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशन। और सिंपल के वो बाबा जी इस शहर की गल करते हैं फरमाते हैं, बाबा जी दुनिया दी यू कैन से मुनाफकतां की गल करते हैं फरमाते हैं। बस इन्हीं जी गल्लां तुसीं लिखनियां ने, उर्दू विच चल जांदी, कोई ऐसा इशू नहीं। एग्जामिनर ने शेर पढ़ना और आपको नंबर दे देना, इससे आसान किसी सब्जेक्ट में नंबर लेना नहीं है बेटा। ठीक है, अब आ जाती जदीद शायरी। जदीद शायरी में कुछ जरा बेहया किस्म की शायरी भी है, पर क्या करें मजबूरी है, हमें पढ़नी है। ठीक है, अब वो बेहया शायरी में अभी सुनाऊंगा तो नहीं आपको, क्योंकि मेरे जेहन में नहीं आ रही, जब वहां पहुंचेंगे तब को औखे सौखे होके आपको सुना लेंगे। लेकिन ये भी आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं सर शायरी की हमेशा एक ही मतलब थोड़ी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं नहीं, मतलब होते हैं। उसका उसका एक ही बुरा ही मतलब है, उसका कोई अच्छा मतलब नहीं। ठीक है ना, वो जब आप उधर पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा मुनीर नियाजी की शायरी किस किस्म की है और ये क्या आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप इंजॉय करेंगे इसको, जो है ना, आपको स्पिरिचुअल रंग भी मिलेगा, आपको जरा मजाक का भी रंग मिलेगा, वो सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में मिलेंगी, जिसकी क्लासेस भी आप इंजॉय करेंगे। मुझे पहले पता था कि मनूर जौन सी इस पर जरूर जवाब देगी, ऐसी गंदी शायरी जिसका कोई हिसाब नहीं। इंशाल्लाह जब वहाँ पहुंचेंगे फिर पता चलेगा वो क्या है। सैरिश को ये पता है मुनीर नियाजी सहीवाल से थे, पर ये नहीं पता कि शेर में पंजाबी में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, अब सर क्वेश्चन उन्होंने ये जो उर्दू बच्चे कि मैंने शायरी आपको लिखी है मुझे शायरी के सारी आती है। क्वेश्चन, वेरी गुड, पंजाबी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मुनीर नियाजी की शायरी जौन सी है ना, वो अब बस क्या क्या सुनाए उसमें। तेरे शेर जेल में उनका शेर आ रहा है।
था ठीक रास्ता है। अपना शुरू से नहीं ही नहीं गलत नहीं, मुनीर, मानूर इसका मानूर अंदाजा बचाती सफर है। की रायगानी से हुआ। मानूर वो क्या शेर था, पहले राम ना सिगरेट पीता फिर मरया मैं, वो क्या शेर था इसका? बारह लोग आगे आएंगे मनूर में, इसके आपको जो से ना शेर आप एंजॉय करेंगे अलबत्ता, शायद मनूर को याद हो। भूल नहीं सकती तो लिख के बताओ तो सही, वो शेर क्या था? मरन तो पहले सिगरेट पीता फिर आराम ना मरया मैं। हाँ, गोली दी आग उनके अंदर सी फिर भी जरा नहीं डरया मैं, मरन तो पहले सिगरेट पीता फिर आराम ना मरया मैं। अब मुझे इसका बताएं कौन सा पॉजिटिव मतलब शहरिश आप बनाएंगी, ये किस पेट्रोल पंप की ये बात कर रहा है कि आप इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे? ठीक है, तो मतलब इस किस्म की शायरी पाई जाएगी जिसको आप एंजॉय करेंगे। खैर सर नेगेटिव ही नहीं, उसकी अच्छी शायरी भी है अच्छी, लेकिन मतलब वो यही है कि आपने दोनों सर। चीजों को इकट्ठा लेके चल रहा है ना। एक उसका शेर था, आदमी ने के कुछ जानवर सान रोटियां खाधी जांदे सान रोला पाई जांदे बड़ी सन। बड़ी बड़ी मजाहिया शायरी है, ऐसे ही है। तो वो सारी मिक्स शायरी है अलबत्ता इसकी। एक जो है ना आखिरी सर वाला आज तो शेर। वो भी बोल रहे हैं जो कभी क्लास में नहीं बोले थे, पंजाबी इतना इजी सब्जेक्ट है। उमर, फिर अगर उमर का तो मुझे पता लगा कि उमर है भी फिर शेखू शरीफ के आसपास का, तो फिर पंजाबी पे तो एक्टिव होना ही है उसका। सर 18 जीडी। 18 जी, ठीक है, बस ठीक है, कल आपकी क्लास शेखू शरीफ में ले लेंगे, मैंने कल उधर ही होना था, लाइव क्लास आपकी वहां ले लेंगे। सर हम अभी से रखते सफर बांध लें शेखू शरीफ का। आज सारे स्टूडेंट वहां पहुंच जाए। अच्छा जी, तो आगे जो इस्लामी अदब है, इस्लामी अदब बेटा तहकीकी नसर और ये जो है तहकीको तनकीद, इसको हमने अटेम्प्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनर नंबर कम देता है। ये किसी स्टूडेंट की बात नहीं है, ये किसी यू कैन से मेंटोर की बात नहीं है, ये वो पेपर चेकर लेवल के लोगों का आपको निचोड़ बता रहा हूँ जो पेपर जीसी यूनिवर्सिटी के लोग चेक करते हैं। ठीक है, आज स्टेज पे पहुंच के हमारा मतलब आपके फैकल्टी में भी वो लोग शामिल हैं जो लोग सीएसएस के पेपर भी चेक करते हैं, तो उनकी जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो भी आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, और यही रीज़न है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट को जब रगड़ा लगता है ना टेस्ट सेशन का, जो टेस्ट देते हैं वो इंशाल्लाह लजीज इस राउंड को क्लियर करते ही करते हैं इंशाल्लाह लजीज। अब आ जाए जनाब पास पेपर की जाने। अब इसके जरा क्वेश्चन पढ़ें जो आपके सामने, ये पेपर आपके सामने 2020 का, सारे सवाल पढ़े। सारे सवाल पढ़े, ये क्या लिखा सर हुआ है? आज का दिन रिलैक्सेशन दे दें। कोई और पढ़ ले, उमर आप ही पढ़ लें। खान बाहू दी शायरी फनाफी अल्लाह ते फनाफी अल मुर्शिदी शायरी अब ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। की ख्याल है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਇੱਕ इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन तो बाद उन्होंने 15 शेर देने ने ते काम मुका देना। ठीक है, तो पहला जो आंसर ये आपको बताया क्लासिकल शायरी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, दूसरा बाकी सिद्दीकी। ठीक है, अब तीसरा पहले ये देख लें कि और इसमें कौन सा उन्होंने हमसे पूछा हुआ जो क्लासिकल का है। दो क्वेश्चन क्लासिकल के नॉर्मली लाजमन आते हैं। ठीक है, अगर दो ना भी आए तो एक ये हो गया, बाकी सिद्दीकी की तरफ आए, उसके बाद पंजाबी का बैकग्राउंड, और उसके बाद ये नीचे के आपके जो क्वेश्चन है ये देख लें, ये बैकग्राउंड के बारे में। बाकी दो इसमें से आपसे पूछे हुए उसने जदीद शायरी का, एक पूछा हुआ उसने आपसे इसमें क्लासिकल शायरी का। ठीक है, एक उसने लोरी का पूछा हुआ जो सबसे नीचे वाला पार्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक जौन सा मैंने आपको बताया कि ये जो बैकग्राउंड है ये उसके बारे में देखने पूछा हुआ। 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 सवाल यहाँ से आपके पूरे हो गए। क्या ख्याल है, पूरे हुए कि नहीं हुए? ये पंजाबी की हिस्ट्री में जो मुश्किल पेपर है ना उनमें इनका शुमार होता है। ठीक है, पंजाबी की जो मुश्किल पेपर है उनमें इनका शुमार होता है, जो ये आपके सामने है। अब आ जाए 2019 के पेपर की जाने। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, मुनीर नियाजी, मियां मोहम्मद बख्श, अगेन ये दोनों आपको आते होंगे। उसके बाद सच्ची सरकार, करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करें। ठीक है, बोल मिट्टी दे बाविया ड्रामा, वही जो आपको बताया हमने सेफ एंड पे रखना है। उसके बाद वही लोकगीत, जहाँ से लोरी है वहां से लोकगीत है, और ये पंजाबी का फिर बैकग्राउंड और लोरी। फिर आपके 5 सवाल आराम से इससे पूरे हो रहे हैं।
उसके बाद ये पेपर जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है, लेकिन जिस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान है। ठीक है, शाह हुसैन, सुल्तान बहू, इन दोनों को अटेम्प्ट करेंगे सीधा साधा आप, दोनों क्लासिकल शायरी में से। ठीक है, उसके बाद तंजुम, जदीद शायरी, लोकगीतों की मुराद है बैकग्राउंड, और आखिरी सवाल वही सच्ची सरकार, ढोला और पंजाबी बोली का पिछौकड़ा। ये आपको वो पेपर टेक्निक है 80 पे, इसने आपको लेके ही जाना है। अब मुझे आप बताएं कि जो चीजें अभी अपने ऊपर सिलेबस में देखी, क्या उससे को बाहर जा रही चीज यहाँ पर? सर पंजाबी बोली पंजाबी का इंशाल्लाह आ पिछोकड़ा का जाएगी, क्या जिसको मतलब है? उसका मतलब बैकग्राउंड, पंजाबी का बैकग्राउंड। अब जनाब आपके लिए मैं एक खोलता हूँ, इसमें एक टॉपिक कोई भी आज हम उठाते हैं, एक टॉपिक को करेंगे साथ हम, ताकि जरा जिन्होंने कोई और भी डाउट है उनके वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये आ जाए जनाब, अब अपने आप फर्स्ट टॉपिक के जाने। जरा इसे पढ़ेंगे कोई या मैं पढ़ूं? सर आप पढ़ दीजिए। ਨਾ ਸੈਯਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਪ 1680 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦੀਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚ ਗਿਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ। अच्छा एक चीज नाश्ता, एक मिनट रुकिएगा बेटा, आपने जिनका भी इंट्रोडक्शन देना है, किताबों में इंट्रोडक्शन 2-2 पेजेस के लिखे में आपको करने की जरूरत नहीं। आपने एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का देना जो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है, वो 5 से 6 लाइन है। पहली बात जो बेटा आपकी रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड है कि उनका नाम असल क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, उनका लकब क्या था, वो कहाँ पैदा हुए। ठीक है, डेट याद करने का आसान तरीका ये कि एंड पे हम जब इनकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, उनके पहले पहले वर्ड से हम एक लफ्ज बना लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अगर सबसे पहले बाबा फरीद आ रहे हैं, उनके बाद जो हिरारकी है, बाबा फरीद का हम फे उठाएंगे, मतलब एक की वर्ड ऐसा बना लेंगे जिसको हम खोल के इनकी फॉरन डेट ऑफ बर्थ जो सी वो रिकॉल कर सके, इंशाल्लाह वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके साथ आपने ये बताना है कि इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की। अगर इनके मुर्शद और उस्ताद दोनों में से किसी का नाम भी आपको दिया गया तो वो आपने दे देना, या किस सिलसिले से बिलोंग करते थे। जिस तरह के ये बाबा बुल्ले शाह शाह नायत कादरी के मुरीद थे, कादरी सिलसिले से बिलोंग करते थे, उसका आपने जिक्र कर देना है और बता देना आपका मिजार कहाँ पे। सो देयर आर 3 थिंग्स, नेम, वालिद का नाम, वो तखल्लुस है वो, और कहाँ पे पैदा हुआ। दूसरी चीज़ क्या, आपके मुर्शद का नाम क्या, या उस्ताद क्या जो आपकी इल्मी खदमात हैं को किताब में लिखी हैं तो वो। तीसरी चीज़ क्या, सिंपली आपका मिजार कहाँ पे और आपने कब दुनिया से पर्दा फरमाया। अब आ जाए इनकी शायरी की जाने। देखें, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सिर्फ इतना ही आपने तैयार करना है, चाहे यही कर लें चाहे किसी बुक से अपनी मर्जी से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनके मुताबिक निकाल लें। ठीक है, फिर अब आ जाए आप शेर की जाने। बुल्ले नू समझावन आइयां भैणा ते भरजाइयां, आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइयां। ठीक है, अब इस बात में आपने क्या तशरीह इसकी करेंगे, को बता सकता है? सिंपल आप ये लिखेंगे कि जो बुल्ले शाह शाह अनैत कादरी दे मुरीद होए ते घर जेड़े हालात बीते उनका जिक्र करते हुए आप फरमाउंदे ने, बात खत्म। ये देखें, बुल्ले शाह दे घर आए, उन्होंने रोकते सारे सन कि गैर सगे की बैत ना करो। ये मतलब इसको इतनी ट्रेनिंग हो गई थी, जिसने नोट्स बनाए वो खुद केपीके से बिलोंग करती थी। फहीम अगर देख लें वो होके कर सकती है तो माशाल्लाह फिर आप भी कर ही सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। वैसे मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह पंजाबी आ जाएगी। सर बुल्ले शाह खुद तो सैयद नहीं थे ना? बुल्ले शाह खुद सैयद थे ना, तो वही तो उन्हें कहते थे कि आप उन्होंने सैयद गैर हो सैयद की बात की थी। गैर सैयद की बैत की थी ना, तो वो उसी पे तो मैंने और शेर इन्होंने लिखा। मुर्शद यानी कि मुर्शद को बैत की थी, वो अराई था, इस वजह से फिर। सर जी क्या जी एक वही सैयद गैर सैयद की बात कर सकता है? नहीं कर सकता उसमें हाँ, क्या। उन्होंने बोला था कि ठीक है ना, मतलब अगर आपको देखिए, पहली बात तो ये बैत की 2 किस्में हैं। पहली किस्म वो आ जाती है जिसको आप बैत अमानतन कहते हैं। अगर आप देखें मेन बैत का ओरिजिन जो सा वो सादात से चल रहा है। ठीक है, वो ऊपर से जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑनवर्ड आगे देखते आए, या कोई सिलसिला कादरिया में, सिलसिला चिश्तिया में, हर कहीं पे जो फैज है ना वो आले मोहम्मद का है।
तो कुछ जगह पे अमानतन बैत होती है, जिस तरह कि जो कर्मा वाले वाले है ना, उमर को पता होगा, ठीक है ना, ये कर्मा वाले वाले इनके जी पास सर। ही है उकाड़े में उधर, ठीक है ना, ये भी मतलब माशाल्लाह बड़े अच्छे रिलेशन है मेरे इनसे भी। तो ये लोग बेसिकली जौन से थे, इनके मुरीद थे इधर जो शरकपुर में, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के, ठीक है ना। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का हमारे घर से क्या हिसाब था कि मेरे परदादा जो हज़रत सरकार सखी साईं है ना, ये जब तशरीफ लाते थे तो मियाँ शेर मोहम्मद इनके इस्तकबाल में आके शरकपुर से बाहर खड़े होते थे। तो ये इनकी मियाँ शेर मोहम्मद की किताबों में भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक दफ़ा जब आप उधर तशरीफ लाए तो जब मियाँ शेर मोहम्मद पहली दफ़ा आपके इस्तकबाल को आए तो आपने कहा मियाँ शेर मोहम्मद आजकल बड़ा तेरा नाम सुन रहे हैं। तो मियाँ शेर मोहम्मद का आगे के जवाब था कि सरकार इंजन तुसी हो तो असी तो बोगियां ही हैं, असी सिर्फ बंदे बाहर हैं तो ताडे मगर मगर टुरी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जिक्र इनके साथ होने लग गया, ये जो है आपके जो उनसे सर ये सुमसाम करना बुखारी वाला का वगैरह। जो मैंने सुना हुआ है इनका, और क्या ये शमशान बुखारी का आपस में कोई रिलेशन है? इनका सैयद सर शमशान बुखारी का और इनका? शमसाम बुखारी का छोटा भाई है ना मीर तैयब, जो वहाँ इस टाइम गद्दी नशीन है, मेन तो शमसाम बुखारी बनता है। जी जी सर। और कुछ सवाल? सर आज कोई सवाल ही नहीं मिल रहा। और किसी का कोई सवाल नहीं? तो खैर, अब वो जो उनसे गैर सैयद की बैत है, वो उसमें वही बात वो उधर होने लग गई कि ये एक बैत होती है जिसको बैत जो है ना वो अमानत कहते हैं। जो एक सदात की अमानत है वो सदात के सपुर्द कर दी जाती है। वैसे औलिया अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन प्रेफरेंस जौन सी है वो सदात को देनी चाहिए, क्योंकि बैत उनके घर से बिलोंग करती है। और अगर वो गैर सैयद का भी है तो जिसका वो बैत है वो किसी सैयद का बैत होगा, इतना ही फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो सानू सैयद सदन तू करदा बुराइयां मन ले बोलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां राइयां, ठीक है, यानी कि वो राइन थे नायत शाह, ठीक है। तो उसी का जौन सा जिक्र है वो इसमें हुआ है, और इसकी आप जो ऊपर एक तशरीह लिखेंगे वो भी ये लिखेंगे, सादात सैयद कोई कहा जाता है। तुम्हारा समझ आ रही बेटा? अगला शेर पढ़े जी, नासरा पढ़े। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈयਦ ਸੱਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਨ ਸਜ਼ਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ ਹੱਥੀਂ ਪੀਂਗਾ ਪਾਈ। ये बहिश्ती पिंगा पान, ये बहिश्ती है। हाँ, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिले सजाइयां जो कोई सानू राई आखे बहिश्ता पिंगा पाइयां। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो बाबा जी उन्होंने इतराज़ां का जवाब देंदे फरमाउंदे ने, ये शेर सिंपल, कोई दूसरी बात ही नहीं। समझ आई कि नहीं आई? सर ये बुल्ले शाह का कलाम है ना, तेरे इश्क ने चाया था या था। हाँ जी हाँ जी, वो भी नहीं कही, वो भी आप यहाँ कोट कर सकते हैं। अगला शेर पढ़े जी। कौन पढ़ेगा? तेरे इश्क नचाया करके थैया तेरे तेरे इश्क ने डेरा अंदर कीता। अब ये जो शेर है, अब इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में लोग ले जा सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इश्क हकीकी है, तो आप लिखेंगे इश्क हकीकी दे विच फना फिल्ला दा मकाम होता है। इस कैफियत ਨੂੰ बाबा जी होरां अपने शेर च बयान किया है। सर ये शेर पूरा तो नहीं है, मतलब पूरा नहीं, कि वही तो पूरा। बता रहा हूँ ना कि आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी ग्रिप नहीं वो सिर्फ दो दो मिसरे लिख के ही काम पूरा कर सकते हैं। कहीं से भी उठाएं, दो मिसरे ने एग्जामिनर ने उसको शेर ही ट्रीट करना। मतलब ये बेसिकली चार चार जोन से है ना, मतलब दो इकट्ठे शेर हैं, चार मिसरे होंगे तो ये पूरा होता है। पीर पीरा बगदाद साडा मुर्शद तखत लोहार अयो ही तुसावी आखो आप गुड्डी आप डोर। क्या मतलब है जी इसका?
कोई बताया? इसमें सैयद गौस पाक का भी जिक्र किया गया है, मतलब भी आप पीराने पीर पाक ही है ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। और हमारा जो मरकज है मतलब वो लाहौर से है। शेख सैयद इनायत जो है वो लाहौर से बिलोंग करते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कौन हुमारा बोल रही है? जी सर। हुमारा का भी माशाल्लाह बहुत नॉलेज है इस बारे में। तो जनाब ये शेर उन्होंने सरकार गौसुल आजम पीराने पीर के फरमाने बारे में फरमाया है कि पीर पीरा बगदाद साडा मुर्शद तखत लोहार। ठीक है, यानी कि वो जो मुर्शद के बारे में अपने कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े पीर हैं। अयो तुजामी आखो आप गुड्डी आप डोर, कि यानी कि जो सरकार गौस पाक से निस्बत रखने वाले हैं उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जिवें कहते नहीं कि इनकी गुड्डी चढ़ गई है, वो उस कैफियत को बयान कर रहे हैं कि जो उनके होते हैं उनकी गुड्डी भी वही चढ़ाते हैं और उनकी डोर भी वही होते हैं। जी सर। ठीक है, आप इसके ऊपर एक बात लिखेंगे, सरकार गौस पाक दे नाल मोहब्बत, अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए सरकार गौस पाक की शान बयान करते आप फरमाते ने। अगले शेर पे आएंगे, ये बड़ा मजे का शेर है, पढ़े। पहली प्रेम दी पुल सिराते डेरा पहली हाजी मक्के पौड़ी प्रेम दी ते पुल सराती डेरा हाजी मक्के हज करन मैं मुख वेखा तेरा। ये अपने मुर्शिद के बारे में आप फरमाते हैं कि जब आपका अपने मुर्शिद से इश्क हो जाता है तो ऐसे ही है कि जिस तरह आपका डेरा ही पुल सरात पे पहुंच जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है वो आपका मुर्शिद रहबर पेशवा होता है। ठीक है, तो वो उस कैफियत को बयान करते हैं। इस पे आप सिर्फ लिखेंगे अपने मुर्शिद नाल अपने इश्क का इजहार करते बाबा जी फरमाते हैं। गाल खत्म। सर यहाँ सर पे एक और इससे एक शेर इनका। बेनिफिट है जी, उमर आप बोले बोलो बोले। सर यहाँ पे एक और शेर कोड नहीं हो सकता? बुल्ले शाह का यह बुल्ले शाह दी सुनो हकायत हादी पकड़ा हुई हदायत मेरा मुर्शिद शाह अनायत ओए लंगावे पार। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो मतलब वही है ना कि आपको आप बेटा जो भी शेर लाना चाहे ला सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको नहीं याद, कुछ सैरिश जैसे है ना को हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में मौजूद है, जिनको शेर नहीं याद, तो उनके लिए फिर हमने ये शेर रखे ना, चले एक्सक्यूज मी सर, मुझे आसान शेर आसान। बहुत याद है, मुझे पंजाबी के शेर हो नहीं सकता याद, है, मैं मुझे इस वही तरह तो कह बार रहा बार हूँ, ना हो सकता है। कहिए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शेर ना याद। देखो पंजाब की होके साहिवाल की होके कहती मुझे समझ नहीं आ रही, बात समझ में आती है आपको? सर उनकी कभी पंजाबी पंजाबी तो से ज्यादा वास्ता नहीं अच्छी पड़ा। है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि इनका तो एरिया है सारा। सर मुझे इनको तो दो। बोलनी भी आती है, मुझे ये वाली पंजाबी नहीं आती, वो अजीब सी पंजाबी है जो सारे बोल बोलते के हैं बताओ इधर। कौन सी पंजाबी आती है, बोल के दिखाओ, मैं पता चले कौन सी पंजाबी है। जे ना होवे सोना राजी परिपा के भी झांजरा यार मनाइए नहीं। तो एको ही है, और केड़ी है पंजाबी? नहीं सर ये पोठोवारी लहजा है। ये 2-3 दफा नहीं, बस पड़ा हुआ है। उमर ये पोठोहार से बिलोंग करती है। ऐ सर नहीं सर, ये मैं जो साहिवाल से। साहिवाल का एरिया है पोठोवारी पंजाबी बोलते हैं उसमें तो, और हमारे जो माझी लहजा है उसमें थोड़ा सा फर्क है। नहीं वो फर्क ज्यादा नहीं है, जरूर है, थोड़ा सा। लेकिन मतलब इतना नहीं कि आपको समझ रहा है। चंद अल्फाज में मतलब जैसे जैसे आप साउथ में जाते हैं, जिस तरह चिन्योट वाले लोग हैं उनका लहजा थोड़ा सा, नहीं वो थोड़ा ज्यादा ही हमसे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मतलब ये पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है कि एज क्लोज एज टू उर्दू। अब जिस तरह ये है शरीयत साडी दाई है, तरीकत साडी माई है, ये किन्नू समझ नहीं आई। सा लहजा डिफरेंट है साहिवाल वालों का हाँ और हाँ, फैसलाबाद वालों का। क्या होता है? नासरा मेरे इन थोड़ा सारे सा इलाकों में लहजा मुरीद है। डिफरेंट आ जाता है ना ठीक है बोलने ना, में। ये उमर को भी पता है हमारे सारे सेटअप के, ये सारे इलाके हमारे मुरीदों के, हमें इन सारे इलाकों के लहजों का भी पता है। और ये भी पता है कितने कितने डिफरेंस है और क्या समझ में आती क्या नहीं आती। लेकिन मतलब ऐसा ये किसी के लिए सर जो प्रॉब्लम नहीं आप है। बोलते हैं, आप उकाड़ा वाला लहजा बोलते हैं, आपको और हमारा मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा लहजा उकाड़े वाला लगता है। मुझे उकाड़ा वालों को ही नहीं पता वो कैसे मैं बोलते हैं। मतलब मैं जब बेसिकली उर्दू या इंग्लिश बोल रहा हूँ किसी को पता नहीं लगता कि मुझे पंजाबी भी आती है। फैसलाबाद और साहिवाल वालों का लहजा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इधर गुजरांवाला वालों का और ये शेखपुरा वालों सियालकोटी का। बोलते हैं। सही, ये जो इनका है ना, जो नासरा वगैरह का लहजा डिफरेंट है। ठीक है, इनकी यस पंजाबी और तरह की, बाकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मतलब कोई यस ज्यादा सर। नहीं कि एक होता है ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब स्लाइटली लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन चिन्योट साइड से आगे जाए ना, अब जिस तरह ये अब रिसेंटली हमारा एक मुरीद फौत हुआ, अल्लाह दिता लूने वाला, शायद आप लोगों ने सुना भी हो उसको। यस लेकिन सर। वो, लेकिन अब अल्लाह दिता जौन था उनकी पंजाबी उठा के देखो, आगे अब नदीम को देख लो, उसका जो बेटा है। ठीक है, अब वो पंजाबी और आप लोगों की पंजाबी, उसमें आपको एक वाज़ेह डिफरेंस फील होगा। सर चिन्योट और फैसलाबादियों का एक ही लहजा है।
नहीं नहीं, फैसलाबाद से आगे की तरफ लहजा और होता जाता है, मतलब थोड़ा सा आगे उनसे जाते जाए ना, अभी कहने साउथ पंजाब में ना सर 1 मंथ थोड़ा के सा। बाद मुझे सारी पंजाबी आ सर जाएगी, मैं हमारे बोल के यहाँ दिखाऊंगी। है ना इधर मंडी तांदला वाली साइड पे, तो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है लहजा। बहरहाल जो क्लास में है ना, इन सब का लहजा एक हमने कर देना, बेफिक्र रहें आप। यस सर। काश सर रांझा उर्दू में भी राजा सबका एक कर का दी लहजा नी हो मैं जाए। आप रांझा होई, सदो नी मैनू धीरो रांझा हीर ना आखो कोई। सर ये धीरो है या दीदो है? ये दोवें ही पढ़े जाते हैं, जिवें पढ़ के तानू याद हो जाए, ठीक है ना। इनू धीरो भी आखिया जाता है, मतलब ये उसने एक मुहावरतन एक लफ्ज उसको दिया। आगे समझ के नहीं आई? आज उमर भी माशाल्लाह बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी और सर सब्जेक्ट में इसकी आवाज नहीं सुने। सर पंजाबी का बात हो तो फिर तो बोलना ही पड़ता है। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में यार एक्टिवेट हो। अभी अकेली ने सीएसएस पास नहीं कराना। नहीं सर वैसे सर ही थोड़ा सा। ये अब जो ऐसे दी मेरी दो बात वर्ड सुन लें की स्टोरी के नासरा, अंदर, पता है वो उसका आप बाप लोगों उसे को एक, हाँ वो दीदो सारी कह के स्टोरी, बुलाता है और हाँ बाकी सारे उसे रांझा कहते हैं, तो ये बिल्कुल, रांझे का लेकिन नाम एक ही मेरी है बात सुन दीदो लें, रांझा। रांझे की नाम है या नहीं है, आप में से किसी ने टेस्ट जॉन से अगर वो अब छोड़ा ना, तो इंशाल्लाह क्लास में जिस तरह मैं सारिस से पूछ रहा हूँ ना, उसी तरह मैं सारों से पूछना है कौन होवर्ड और कौन ऑक्सफोर्ड का। लेट दे लें, एक दिन लेट है कोई मसला नहीं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। और ये बात आपकी स्टेज पे बार बार कहने वाली, अब अता को देख लें कितनी इंप्रूवमेंट आई, अता और उरूज इन दोनों को देख लें, आप लोगों के साथ ही थे ना। अता मौजूद है क्लास में आज? नो सर। मतलब एक वाज़ेह उनके पेपर में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इस तरह मतलब आपके पेपर आप मुझे सैरिश ने भेजे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा। तो इस तरह आप भी जरा थोड़ा सा हिम्मत करें और चाहे लेट लिख लिया करें, माना बड़े मसरूफ हैं आप, एक उस्मान बुजदार पंजाब में मसरूफ है, दूसरे आप सब मसरूफ हैं, बट ट्राई टू यू कैन से कुछ जो से ना फुर्सत के लम्हात निकालने और वो पढ़ाई को दे दिए करें थोड़ा सा। उस्मान बुजदार तुम्हारा के इलाके के आस पास का वहाँ का। जी शरा सर कहे चल मस्जिद चलिए, जी डेरा इस्माइल खान का ना ये? जी सर। शरा कहे चल मस्जिद अंदर हर नमाज अदा कर ले, इश्क कहे चल मैं खाने विच पी के शराब नफल पढ़ ले। सर अब देख लीजिए, शायरों ने शराब को तो यूज किया ही है, बेशक जैसे भी है। ये वाली जो शराब है ना जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो इस टाइम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक वो बात कर रहे हैं कि शरीयत की, और दूसरी वो बात कर रहे हैं कि ये जो जिस इश्क की ये बात कर रहे हैं, इश्क इलाही। इश्क इलाही की ये बात कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि अपने आप को मिटा देने वाली। ठीक है ना, कि मतलब ये कि ये वो नहीं कह रहे कि चल शराब पी के नफल पढ़ ले, वो ये कह कि जो मौलवी हैं वो फतवे लगाते रहते हैं आप पे, ठीक है। इन मौलवियों को, इस तरह के जो दीनदार हैं, इन लोगों से दिखलावे को अवॉइड करने के लिए वो ये बात कर रहे हैं कि शराब पी के नफल पढ़। तो ये नहीं कि वो अल्लाह के वली शराब पीते होते थे। शरा कहे चल बहिश्ते चलिए, बहिश्तां दे मेवे खावांगे, इश्क कहे उत्थे पैरा साडा आप हथी वरतावांगे। पढ़ पढ़ इलम लगावें ढेर, कुरान किताबां चार चफेर, गिरदे चानन विच हनेर, बाजो रबर खबर नसार, इक्को अलिफ तेरा किरदार। ये 5 मिसरों का पूरा एक जो था, एक नज़म टाइप थी ये। तो खैर आज आपकी क्लास का यहाँ अख्ताम होता है, ये टॉपिक हम इंशाल्लाह जो आपकी क्लास होगी इसमें फॉर्मली शुरू करेंगे। जस्ट एक डेमो था आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सर यहाँ पर इश्क को सुपीरियर कर दिया गया है शरा से। यहाँ पे इश्क हकीकी की बात की गई है कि अगर इश्क हकीकी है तो तब भी शरा पे अमल किया जो है वो एक मकाम पे, नहीं तो वो भी सिर्फ लालच ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के बारे में, कोई कंफ्यूजन? किस किस ने पंजाबी ऑप्ट करने का फैसला कर लिया?
बलोची फहीम 2 दिन बलोची पे लगा लूं, पढ़ा तो मैंने लेनी है। तुम्हारा का तो डिस्कशन हो गया, बाकी और पंजाबी किस किस की फाइनल है? बेसिकली मेरा तो बैकग्राउंड अरेबिक से था, लेकिन आज आपका लेक्चर लिया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये पंजाबी रख लेनी चाहिए। पंजाबी लाजमन रखो। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, नुमान बेटा इंटरेस्ट बढ़ लाजमन गई है। लाजमन रखो, लाजमन रखो। बाकी भी ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, बुक आपको मैंने बता दी है, कोई भी खरीद लें, ठीक है। करनी स्ट्रेटजी आपने ये रखनी है, स्ट्रेटजी आपने चेंज नहीं करनी। देखिए कंपैरेटिव एग्जाम में बेटा स्ट्रेटजी अपनी होती है, स्ट्रेटजी की बेस पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैं यकीन करें पेपर देके मैंने आपको बताया, मैंने 2 घंटे पेपर कर लिया था और मैं लेफ्ट राइट देख रहा था कि सारे क्या लिखी जा रहे हैं, शेर नहीं लिख सकते और गिट्ठे नाम के पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अजीज होप फॉर अ बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मली हम टॉपिक्स करवाना शुरू कर देंगे। आईआर पॉलिटिकल साइंस में मैं पर्सनली आईआर को प्रेफर करूंगा। आईआर के बहुत सारे एडवांटेज हैं, सिलेबस ओवरलैपिंग है, चीज़ें जौन सी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रही होती हैं, इजीली आप उस सिलेबस को कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसे आउट ऑफ द वे जाके सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। CSS इज नॉट जस्ट नेम ऑफ हार्ड वर्क, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड बेस्ट स्मार्ट वर्क और बेस्ट पॉसिबल स्मार्ट वर्क फॉर यू कैन से अल्टीमेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। कोई सवाल अब तक? कोई सवाल नहीं? सर बुक का नाम रिवाइज कीजिएगा, और कौन सी आपने बताई है यार पंजाबी के लिए? वर्ल्ड टाइम की बुक थी डूंगिया छामा दे नाम थी, डूंगिया शामा, छामा नहीं शामा, ठीक है। वैसे आप वर्ल्ड टाइम पब्लिशर की जो बुक है वो ले लें। वो एक मतलब ये गाइड के तौर पे हम ले रहे हैं, मतलब कोई ऐसा कोई डाटा सारा मैंने आपको खुद भी दे देना, लेकिन अच्छा उससे आप पढ़ सकते हैं, वैरायटी ऑफ शेयर वहाँ मौजूद है, देख सकते हैं। जी मेरा बेटा बिल्कुल स्मार्ट वर्क जौन सा है, स्मार्ट वर्क का नाम ही CSS है वैसे, आसरा डूंगिया शामा उसका नाम था, ठीक है। लेकिन अब वो नाम ये चेंज भी करते रहते हैं। आपने बेसिकली वर्ल्ड टाइम पब्लिशर की पंजाबी की बुक सिंपल ये ले लें, तो नया एडिशन आए फिर ये नाम बदल देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जी, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। देखिए मैंने पंजाबी लिख भी ली है। वेरी गुड वेरी गुड। देखा सैलिश को पंजाबी आ गई। 40-45 मिनट लगे इसको पंजाबी सिखाते हुए, देख लें। जितनी आपने मेरी इंसल्ट की 2-4 लफ्ज तो आ ही मैं वही जाने तो थे, कह और रहा हूँ तो कि शेर इंशाल्लाह बाकियों को भी वही बात, मुझे मुझे मजाक से हटके उस मेरे पास तो मतलब ऐसे लोग आते रहते हैं ना। अब वो मुरीदैन में भी कई ऐसे लोग होते हैं कि पढ़ने लाहौर आए और 6-7 साल लाहौर रहने के बाद वो कहते हैं जी हमें पंजाबी भूल गई। मतलब हम लोग बाय बर्थ जौन से हैं लाहौर के हैं, हमारी एजुकेशन लाहौर के पाकिस्तान के एलीट क्लास इदारों में है, ठीक है। और हमारी वो कि उर्दू में भी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, खिताबात भी उर्दू पंजाबी इंग्लिश सब मिक्स चल रहे होते हैं, पूरी दुनिया में किसी फॉलोइंग है। लोड़ियों की उर्दू नहीं ना फिर अच्छी। वो नहीं बोली लौड़ी, जो लौड़ियों वाली लौड़ जो है ना, ये जो रे रे जी रे फिर वाली, वही मैंने कहा लोड़ियों की ये हमें उर्दू नहीं आज, अच्छी। हाँ, ये हमें आज तक नहीं आई, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप कम से कम एटलीस्ट अपनी जो बेसिक है उसको ना भूलें। जी हमारा कोई क्वेश्चन? नो सर, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। नो प्रॉब्लम। लास्ट डोंट वरी, डिसहार्ट नहीं होती, इंशाल्लाह पंजाबी में अब ये सेट हो जाएगी। कल आपके साथ सर इतनी क्लास सी मेरी है। पंजाबी मुझे पहले भी आती थी, बस ये वाली हाँ, पढ़नी नहीं आती जो लिखी हुई है, ये भी इंशाल्लाह आ जाएगी, इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। कल अब बच्चे आपके साथ क्लास मेरी है, जिसको हम करंट अफेयर का टॉपिक करेंगे और साथ उसमें हम IR की थ्योरी इंप्लीमेंट करेंगे। So best of luck. Inshallah, see you tomorrow. सर अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz.